तो दोस्तों आज जैसे कि मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए बाहर आई हूँ और मैंने देखा सुबह सुबह 6 बजे उठने का एक अपना ही मज़ा है, लेकिन एक गाय इसको भी सुबह सुबह खाना मिल गया ऑटोमेटिकली। सुबह उठना ना सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है बल्कि कुछ लोगों को सुबह उठना बस शांति के लिए पसंद है, और मैं भी शायद मॉर्निंग वॉक इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे इस मॉर्निंग से प्यार है, अर्ली मॉर्निंग। रोज़ आर एम्प्टी। So guys, this is my Bikaner and I would like to show you some. और मैं अक्सर प्रेफर करती हूँ कि मैं रोड पे वॉक करूँ, क्योंकि इससे आपका कोई लिमिट सेट नहीं होता कि आपको 1 राउंड लेना है कि 2 राउंड लेना है। आप जितना चाहें उतना घूम सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉक करने आती हूँ और ये मुझे रोज़ मिलता है। हेलो, will you come along? Come, let's go. Hi Jhumri, how are you doing? You're so cute. Come. और ये मेरे साथ साथ चलता है, ये अक्सर मेरे साथ वॉक किया करता है सुबह सुबह। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है झुमरी, मीट माय फ्रेंड, मॉर्निंग वॉक फ्रेंड, ऑलवेज। आइसक्रीम लगा लगा के खिला देगा बिस्किट के। मैडम आपको डर नहीं लग रहा है क्या जानवर काटने के लिए? नहीं, हमें डर नहीं लगता, हमें कुत्ते बहुत पसंद है। इंसानों से डर लगता है हमें। लेकिन हाँ, चलो इसको खाने दो, खा लेगा खा लेगा। अरे जो इसको खाने के लिए बिठा दो, अपन चलते फिर है ना, खा लेगा। इसको बोले पूरा नाश्ता करके जाना टॉमी। बस बिट्टू ही खा लेगा, आ जाओ। और यहाँ पे हमें लगा कि इसको भूख लग रही है, तो मैं और दीदी जाके इसके लिए बिस्किट और आइसक्रीम्स लेके आए। तो हमने इसको आइसक्रीम और बिस्किट्स खिलाए। उसके बाद में ये मुझे लगता है इसको भूख लग रही थी, इसने हमारे साथ ब्रेकफास्ट किया। किसी भी जानवर को फीड करके इतना सुकून मिलता है ना कि हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप किसी एक भी जानवर का भला कर रहे हैं एक दिन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमें ये धर्म तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमें इंसान का जन्म मिला है और भगवान ने हमें इंसान इसीलिए बनाया है ताकि हम किसी का भला कर सकें। और आपके किसी काम से किसी भी इंसान को अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो जाती है या फिर थोड़ा सा भी उसका भला हो जाता है, तो इससे बड़ी अच्छी बात आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। अगर आप किसी के भी काम आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा धर्म है। और उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप भगवान के क्लोज़ हैं और भगवान का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा। और ये देखिए चिड़िया के कितने सुंदर घर बनाया हुआ है, जिसमें वो अपना दाना पानी लेने आती है, आश्रय लेती है। मदद करना तो बेजुबान की करिए सबसे पहले। चूहों में ऐसा कि वो बोल नहीं
सकते हैं, अपन अपनी समस्या किसी को बता सकते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम किसी को बता सकते हैं हमारे पास ये नहीं है, लेकिन वो हमें भूख लगी है, सब कह सकते हैं। लेकिन वो जो लाचार होते हैं, जो बोल नहीं सकते, वो किसी को बोल भी नहीं सकते कि हमें ये समस्या है। तो हमें इसकी समस्या का ध्यान, हमारी जिम्मेदारी है। राइट। ये देखिए गाय का पीने का है। इंसानों की नहीं, आपको उन सभी पक्षियों की, जानवरों की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आप उनके लिए कुछ कीजिए जो बोल नहीं सकते हैं। कभी चलते हुए किसी पक्षी को दाना डाल दो, कभी किसी गाय को पानी पिला दो। ये आपसे और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ थोड़ा सा प्यार मांगते हैं, और इतना तो हम दे ही सकते हैं। ये मेरे लॉन का सीन है, और मैं आपको बता दूँ, हमारे घर में इतने सारे पेड़ हैं लंबे लंबे, और हमने इनको आज तक नहीं कटवाया। लोग कहते हैं कोई कोई कि हमें प्रॉब्लम हो रही है आपके पेड़ों से, बट स्टिल हम इन्हें नहीं कट पाते। क्यों? इसके दो रीजंस हैं। इसका एक तो ये जो पक्षी है ना, इनका हमने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, छोटे छोटे रहने आश्रय के लिए हमने इनका कुछ कुछ घर बना के लगाया हुआ है पेड़ पे, ताकि वो आए तो वो यहाँ पे बैठ के आराम से अपना पूरा दिन काट सके, सो सके, आराम कर सके, और फिर वो सुबह जा सके अपने डेस्टिनेशन पे वापस। तो गाइस देखो, और सुबह सुबह सबसे अच्छी बात है ये जो पॉजिटिविटी देता है ना, ये जो पक्षी हैं, ये जब बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है, इतना कर्णप्रिय स्वर निकलता है इनके मुंह से कि मन अत्यंत प्रफुल्लित होता है। या वाह, ओह माय गॉड। सो गाइस या, तो ये देखिए, और इधर खूब सारे पौधे, कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कौन कौन से हमने लगाए हैं और इनका क्या पर्पस है। और नीम जो लगाया है, नीम के आपको जैसे बेनिफिट्स पता हैं, और आज के टाइम पे नीम ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। और ये जो हमने अमृता बेल लगा रखी है, इसको क्या बोलते हैं, ये बेल है, इसका काढ़ा बना के पीते हैं। दिस इज़ गुड़ुची। इसे, और जो पीस और सीरेनिटी जो यहाँ पे मिलती है, जो कामनेस यहाँ पे मिलती है, दैट इज़ अनकम्पेरेबल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप सुबह सुबह उठ के ऑक्सीजन की तलाश में यहाँ बाहर आते हैं, तो आपको इतना सुकून मिलता है कि आपके घर में ही आपको ऐसा लगता है कि हमने जन्नत में आ गए हैं। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप कोई भी गिफ्ट या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आप उसकी एक लाइफ होती है, पर जो पेड़ होता है वो कम से कम 20 से 30 साल तक आपको ऐसे ही छाया देता रहता है, और वो उससे भी ज़्यादा वर्षों चलते हैं पेड़। तो हमें पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, या वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता।